हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपके लिए 4 प्रकार बताऊंगा जिसके आधार पर आप किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास। पहला है, अगर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इस टाइप का समीकरण दिया जा सकता है। दूसरा टाइप है ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस सी बराबर 0 हो, यानी इसमें तीनों ही टर्म्स प्लस के हैं और इस दूसरे वाले में बीच वाला जो टर्म है ये बीच वाला ये माइनस का है और पहला ये तीसरा प्लस का है। तो इस टाइप का हो सकता है। या आपके पास द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी बराबर 0 इस प्रकार का हो सकता है। इसमें पहले और दूसरे जो टर्म हैं वो प्लस के हैं और तीसरा वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नेगेटिव है। और आखिरी जो चौथा टाइप है वो इस तरह का है, ax स्क्वायर माइनस का bx और माइनस का c बराबर 0, यानी कि दूसरा और जो तीसरा दोनों ही टर्म माइनस के हों, तब हम इस टाइप में लेंगे। तो आइए मैं एक एक से आपको चारों टाइप्स के सवाल समझा देता हूँ। तो देखिए, पहले टाइप्स का मैं एक सवाल ले रहा हूँ। इस तरह से देखिए, एक सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है माइनस का 10 है बराबर 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 लिया है। तो आप देख सकते हैं ये चौथे प्रकार का समीकरण है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए, जब ये कांस्टेंट टर्म अगर माइनस की है तो आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट कितना है और उसका जितना कोफिशिएंट है उसमें आप इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 10 है, तो इस 10 का मैं इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 एकन ये 10 हुआ। तो आपको अब ये देखना है कि 10 किस पहाड़े में किस टेबल में आते हैं, और यदि हम घटा दें तो ये 3 बच जाएं। याद रखना, जब भी ये लास्ट वाला जो टर्म है माइनस में होगा तो आपको जो पहाड़ा देखेंगे उसमें वो 2 संख्या इस तरह की होंगी कि एक प्लस की और एक माइनस की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 2 पंजे 10 होते हैं। अगर 2 का 5 से गुणा कर दें तो 10 हो जाता है। अब यदि हम 5 को माइनस का लें और 2 को प्लस का लें तो आप देख सकते हैं माइनस के 5 में से प्लस के अगर 2 घटाए जाएं तो ये हमें माइनस के 3 मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से अब इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे। इस माइनस 3x की जगह हमने प्लस के 2 और माइनस के 5 लेने हैं, तो इसको इस तरह से लिख लें आप, प्लस के 2x माइनस के 5x। आप याद रखें इनमें x आपको पीछे लगा के रखना है और जो माइनस का 10 है अब इसको ऐसे ही लिख देंगे। आपको पहले और आखिरी टर्म को जैसा का तैसा लिखना है। बीच में जो हमने प्रोसेस की है कि ये 10 एकन 10, तो ये 10 किस पहाड़े में आते हैं? हमने देखा कि 2 पंजे 10 और ये 5 में से 2 घटाएं तो ये 3 भी आ रहा है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ लागू हो गई हैं। तो हम इनको इस तरह से रखेंगे कि प्लस का 2 और माइनस का 5, क्योंकि अगर -5 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ माइनस का 3 बच रहा है, यानी ये हम सही प्रोसेस कर रहे हैं इसको। तो आगे देखिए, अब ये 4 टर्म होने के बाद आप ये 2 से और ये 2 से कॉमन लेंगे। यहाँ पर यदि आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ आप
-5 ले लें तो x बचेगा। अब देखिए -5 लिया हुआ है, इसलिए यहाँ जो माइनस है इसे प्लस कर देना है और 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि ये 10 आ जाए, तो 5 दूनी 10 हो गया। ये 0 में ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए x+2 और यहाँ भी x+2 है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो x+2 को जब कॉमन लिया जाएगा तो x -5 ये बचेगा, ये मैं 0 रख देता हूँ। अब आप देखिए स्टूडेंट, आप x+2 को 0 अलग दे देंगे और यहाँ पर जो x -5 आया है इसको 0 अलग दे दें। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, जब प्लस के 2 इस 0 की तरफ शिफ्ट किए जाएंगे तो ये -2 हो जाएंगे। और इधर देखिए x को इधर ही रखा, तो जब -5 0 की तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो हमें द्विघात समीकरण दिया था उसे हल कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पर जो x की वैल्यू आई हैं ये दो, ये इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः दिए द्विघात समीकरण के मूल एक तो -2 है और एक +5 है। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसका दूसरा टाइप करके देखते हैं। ये चौथे प्रकार का था। अब देखिए मैं आपके लिए पहले प्रकार का सवाल करके देखता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें तो x² के आगे फिर कोफिशिएंट बनी है जिस तरह से इसमें था। तो हम 12 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो 12 एकन 12 होते हैं। अब हमें देखना है कि ये 12 किस पहाड़े में आते हैं, और अगर जोड़ दें तो 7 होने चाहिए। यहाँ मैं जोड़ना इसलिए कह रहा हूँ, घटाना इसलिए नहीं बोला, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ प्लस का निशान आया हुआ है और ये पूरा ही द्विघात समीकरण वैसे प्लस में है। तो ऐसे केस में आपको केवल ये देखना है कि ये 12 किस पहाड़े में आ रहा है और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 7 हो जाएं। तो 4 तिया 12 अगर देखते हैं तो 4 और 3 7 हो जाएंगे दोनों, या इसको 3 चौक 12 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लूँगा, x² प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12 ऐसे ही रहने देंगे। अब हम ये 2 से और ये 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ से मुझे x कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में x+3 लिख दिया जाएगा। यहाँ से प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस ये यहाँ से 4 तिया 12 होगा। तो ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर देखिए x+3 को हम कॉमन ले लेंगे तो x+3 और दूसरे ब्रैकेट में x+4 ये इस तरह से आया। अब यहाँ से x+3 को हम 0 पर ले लेंगे और इधर x+4 को भी 0 पर ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू -3 और यहाँ से x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। तो यही द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। चलिए आइए अब अगले टाइप का सवाल ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक अगला सवाल में इस तरह से ले लेता हूँ, 2x² प्लस का x और ये माइनस का 6। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये तीसरे टाइप का, इस टाइप का ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर x² का भी कोफिशिएंट है हमारे पास, तो हम सबसे पहले 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो गया 12। अब हमें देखना है कि 12 किस टेबल में किस पहाड़े में आते हैं, और यदि घटाएं तो हमें
1 मिली। अब देखिए यहाँ जो बीच में x लिखा हुआ है इसका जो गुणांक है वो 1 माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव साइन है कांस्टेंट का, तो हमें जो दो संख्या लेनी है उनमें एक प्लस की और एक माइनस की लेनी है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। यदि कांस्टेंट टर्म माइनस का है तो जो दो संख्या बीच में ली जाती हैं वो एक प्लस की और एक माइनस की होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक तो 2 छक्के 12 होता है, तो 2 और 6 में अगर देखें तो 6 से 2 गया 4 बचेगा, यानी कि ये 1 नहीं आ रहा है। आगे देखिए 3 चौक 12 भी होता है, तो 4 से अगर 3 घटाएं तो 1 बच जाएगा, यानी कि हम 3 चौक 12 यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जो 1 चाहिए वो हमें प्लस का चाहिए, इसलिए हम 3 को माइनस का लेंगे और 4 को प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ हमें प्लस की लेनी है, तभी 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 1 बचेंगे ना। अब आपको यहाँ पर इस तरह से रखना है, आप यहाँ माइनस के 3 पहले ले सकते हो, 3x प्लस के 4x। मैं यहाँ पर प्लस के 4x पहले ले रहा हूँ और माइनस के 3x बाद में लिख रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ भी आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनस का 3x पहले ले लेते, प्लस का 4x ले लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आपको ये कॉमन मैं इस तरह से यहाँ से आसानी से लेना बता सकूँ। यहाँ से देखें तो हमें 2 कॉमन मिल जाएगा और साथ ही साथ एक x भी कॉमन मिलेगा, तो यहाँ x बचा ब्रैकेट में, यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4, x हमने बाहर ले लिया। यहाँ देखें तो माइनस का 3 लेना है कॉमन, तो x बचा, और क्योंकि अंदर माइनस है यहाँ तो उसे प्लस करना है क्योंकि आगे माइनस लिया हुआ है, तो 3 दूनी ये 6, तो इस तरह से ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो x प्लस 2 है इसे हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 को जब कॉमन लिया जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 3 रह जाएगा, 0 ले लेंगे हम इसको। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यदि हम x प्लस 2 को 0 दे दें अलग से और ऐसे ही 2x माइनस 3 को 0 अलग दे दें, तो यहाँ से हमें x का मान माइनस का 2 मिलेगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो माइनस का 3 जब 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x के आगे का जो 2 है वो उसके बट्टे में आ जाएगा। तो इस तरह से ये रूट्स निकल आएंगे जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। 2x² प्लस की x माइनस की 6 इक्वल में 0, इसके 2 रूट्स निकल गए, माइनस का 2 और 3/2, ठीक है। आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब अगले टाइप का सवाल ले लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैंने इस टाइप का सवाल लिया है, तो आप देख सकते हो ये हमारा दूसरे टाइप का सवाल बनेगा। ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 की जैसा है। मैंने बीच की संख्या यहाँ माइनस ले रखी है, तो देखिए एंड की संख्या प्लस की ही है, तो जब ये पूरा का पूरा प्लस में हो या बीच में केवल माइनस हो और यहाँ प्लस ही हो, तो आपको याद रखना है कि बीच की जो संख्याएं आएंगी दो वो एक ही निशान की आएंगी। अगर पूरा प्लस का है तो दोनों प्लस की रहेंगी, और यदि ये बीच में माइनस का है या प्लस है तो दोनों फिर बीच की माइनस की आएंगी। तो यहाँ देखिए 3 का अगर हम 2 से गुणा करें तो 3 दूनी 6 होगा। अब हम देखेंगे 6 किस पाड़े में आएंगे कि जोड़ दें तो 7 हो जाएं, तो 3 दूनी 6 भी होता है, तो 3 2 5 होंगे, इसको हम नहीं ले सकते। अब होता है 6 6 एकन 6, तो 6 में अगर एक जोड़ दें तो 7 बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर 6x और माइनस का 1x ले लूँगा। आप देख सकते हो यहाँ 7 बन रहे हैं, माइनस के 6x में माइनस का 1x ऐड करेंगे तो माइनस का 7x हो रहा है। अब ये 2 टर्म और ये 2 टर्म इनसे हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मुझे 2x मिल जाएगा, यहाँ x और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0 बना। अब आप देख सकते हो यहाँ x माइनस 3
और कॉमन लेने के बाद में 2x माइनस का 1 बराबर ये 0 आ जाएगा। इन्हें जब 0 पर अलग अलग लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 को मैं 0 अलग दे देता हूँ और 2x माइनस 1 को 0 अलग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम x माइनस 3 को 0 पर ले लें और 2x माइनस 1 को भी 0 पर ले लें तो यहाँ से x का मान ये प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस का है तो इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो जो माइनस का 1 है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2 उसके बटे में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दिए गए द्विघात समीकरण के मूल निकाल दिए, जो 3 और 1/2 होंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के केवल 2 ही मूल होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल इस तरह से है, 3x² + 8x + 5 बराबर 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं यदि हम 5 का 3 से गुणा करें तो 5 तिया 15 हो जाएगा और हम देखते हैं कि 5 और 3 8 भी हो जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से ले सकते हैं हम 3x² और 5 को ऐसे ही लिखा, इस 8x की जगह हम 3x + का 5x लिख सकते हैं। अब हम इतने से और इतने से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमको 3x मिल जाएगा, तो कोष्टक में x + 1 बचेगा। यहाँ से हम 5 ले लेंगे, कोष्टक में x + 1 बचेगा, ये 0 ले लेंगे। यहाँ से हमें x + 1 पूरे से कॉमन लेने के बाद में दूसरे कोष्टक में 3x और ये धन 5 ऐसे ही लिखना है, ये 0। अब हम x + 1 को इसको 0 अलग दे देंगे और 3x + 5 को अलग 0 दे देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो x का मान माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे इधर जाके और 3 उसके नीचे आ जाएगा बटे में। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल माइनस का 1 और माइनस का 5/3 होंगे। उम्मीद है आज मैंने आपको जो 4 प्रकार समझाए हैं, इन के आधार पर आपको गुणनखंड विधि से समीकरण हल करना आ गया होगा। स्टूडेंट, यदि आपको हमारे द्वारा समझाए गए सवाल समझ में आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।